वन भूगोल एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। आज का टॉपिक है महाद्वीपीय एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं तो वैगनर। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। यह किस मान्यता का है? तो वैगनर मान्यता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1960 ईस्वी में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वैगनर के अनुसार पैजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो कार्बोनिफेरस के रूप में। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पैजिया जो है टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। यह पॉइंट जो है वो गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। अब अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त व्रत का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा का उदाहरण है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इसको सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो कर्क भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री होते हैं और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर में होता है और मकर रेखा जो है मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिण में पड़ता है। और आर्कटिक वृत्त जो है उसका जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर में होता है और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो
बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो गया मालागासी से होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इस गोरे के नाम से जाने जाते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का अंतराल होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यह कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो किसी भी स्थान की प्रधान या म्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस टॉपिक का, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो 180 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो